जय माता की। आज हम आपको बताएंगे कि राज सत्ता कैसे प्राप्त करनी होती है। यह राज सत्ता प्राप्ति की विद्या के बारे में आज वर्णन किया जाएगा। आप किसी भी क्षेत्र में हो, राज सत्ता सिर्फ राज सत्ता प्राप्त करने वालों के लिए नहीं होती है, जो केवल राजाओं के लिए सत्ता प्राप्ति, राज सत्ता प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए होता है, कैसे प्राप्त होता है, क्या योग्यता है इसकी, और ये कैसे फलदायी होती है और दिखता कैसे है कि हमारी सत्ता चल रही है। खास करके ये राज सत्ता की विद्या। अब उससे बड़ी कोई सत्ता तो होती नहीं कि आप राजा समान कार्य करें। इसलिए इसे राज सत्ता की ही विद्या कहते हैं। बेसिकली इसे देखा जाए तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, करियर के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसी प्रोफेशन में हो, राजनेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, दार्शनिक हो, विचारक हो, साहित्यकार हो, एक्टर हो, यानी कि आप किसी प्रोफेशन में हो, खिलाड़ी हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं आप, शिक्षक हैं, कंपटीशन आपको देना है, कंपटीशन में आपको जीतना है, तभी तो कुछ प्राप्त होगा। यानी संघर्ष में जीतने वाले को ही कुछ प्राप्त होता है, और जो जीतता है उसी को सत्ता किसी क्षेत्र में प्राप्त होता है। यानी विजेता बनने का मार्ग, जैसे आपने नौकरी कहीं कर रहे हैं, किसी ऑफिस में हैं, किसी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो आपकी सत्ता होनी चाहिए वहाँ। और सत्ता तब होगी जब आप सारे प्रतिपक्षियों पे हावी होंगे और उस काबिल भी होंगे, काबिलियत भी होगी और आप उसका प्रदर्शन भी कर रहे होंगे, और लोग आपकी सत्ता को स्वीकार कर रहे होंगे। आदमी ऐसे तो नहीं स्वीकारता, अपने से ऊपर किसी को नहीं मानता, उसे मानना पड़ता है, क्योंकि जब वो कम पड़ेगा आपसे तो उसको मानना पड़ेगा, और चलेगी आपकी, क्योंकि लोगों को आपकी ज़रूरत है और आप उन्हें किसी तरह की सेवा प्रदान करते हैं या आपकी उनको किसी तरह की सहायता प्राप्त करनी होती है, और आप करते भी हैं और उनको संतुष्टि भी होती है, तभी तो सत्ता चलेगी। एक्चुअल में ये राज सत्ता की विद्या है। पहले जमाने में जो ऋषि महर्षि थे, वो राजाओं के बच्चों को ये विद्या सिखाते थे, क्योंकि संघर्ष बहुत होता था और किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती थी कि कब कोई आक्रमण करे और इनकी सत्ता को हड़प ले। तो ये दुश्मन प्रतिद्वंदियों पर हमेशा हावी रहने का एक सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, और इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं होता। जैसे मुकदमे में जीतने का मार्ग कुछ लोग बताते हैं, ज्योतिष में भी बताते हैं, तो प्रतिपक्षियों पर आप हावी हो जाएं और आपकी ही बातें सर्वमान्य हो और सत्य हो, तभी आप जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे बड़ा कोई विधान नहीं है मुकदमे इत्यादि में जीतने का। चुनाव के क्षेत्र में है, राजनीति में है, तो इसका तो इट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और किसी क्षेत्र में हो, खिलाड़ी हैं, प्रतियोगिता में जीतना है, तभी आप स्थापित हो पाएंगे। उस तरह की आपके अंदर क्वालिटी, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी आदि दिखनी चाहिए, और आप प्रतिद्वंदियों पर भी हावी हो जाएं। ऐसा ना मौका है कि आपका दांव कट जाए। हर तरह से आप उन पे हावी हों और आप विजेता बने।
तो किसी भी क्षेत्र में हैं, नौकरी करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, बिजनेस करते हैं, राजनेता हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर हैं और आपकी चीजें असर नहीं कर रही हैं, वकील हैं और आपके तर्क कमजोर पड़ रहे हैं, आप हार जा रहे हैं। विद्यार्थी हैं, कंपटीशन में हार रहे हैं, कंसेप्ट पकड़ में ही नहीं आ रहा, कुछ दिमाग में ही काम नहीं कर रहा, प्रतियोगिता में जीतेंगे कैसे? और जीतने वाले को ही सब कुछ प्राप्त होता है। मुकदमे इत्यादि में फंस गए हैं, प्रतिद्वंदियों से आपका मुकाबला चल रहा है, तो इससे बड़ा कोई विधान नहीं है। यानी संघर्ष में जीतने वाले को ही विजेता माना जाता है और विजेता वही है जो सबको हरा के कुछ प्राप्त करे और दुनिया उसको मानने पे मजबूर हो जाए। नो लाइक सक्सीड विदाउट सक्सेस। अब बहुत मेहनत करते हैं, असफल हैं, कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, सफलता नहीं है आपके पास, तो आपको सफल कैसे माना जाएगा? कुछ लोग असफलताओं को अनुभव मानते हैं, ये रास्ता होता है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है, चलता है। लेकिन जीतने वाले, ये आपके पास कुछ होना चाहिए कि हाँ हमने ये किया है। नो लाइक सक्सीड विदाउट सक्सेस। सफलता के बिना कुछ भी सफल नहीं है। तो इसके लिए सबसे प्रारंभिक उपाय है, आप जानते हैं कि जिस प्रोफेशन में है वहां का मास्टर बनिए, मास्टर ऑफ सब्जेक्ट एंड गेन ग्लोरी पावर एंड वेल्थ। अपने विषय पे आप पकड़ रखिए और सब कुछ प्राप्त करिए। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहां आप फेल हो रहे हैं, तो जो उत्पत्ति स्थान है, जो ओरिजिन ऑफ द सक्सेस, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी और प्रतिद्वंदियों पर हावी होने की जो विद्या है, उसे ही संसार में ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से जाना जाता है। यानी आप प्रतिद्वंदियों पर मजबूत हैं तभी आपको मजबूत माना जाएगा। कन्विक्शन होता है, एक दूसरे से कंपेयर करना होता है, और जो जीतता है और जो प्रदर्शन करता है जीतते हुए और कुछ प्राप्त कर लेता है वही विजेता है। यानी ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से ही इसे जाना जाता है। स्तंभन की शक्ति, शत्रुओं को रोक देने वाली और आपको आगे बढ़ाने वाली। इसे 8वीं महाविद्या बगलामुखी के रूप में जाना जाता है। ओम मध्य सुदाब्दी मणिमंडप रत्नवेदी सिंहासनों परिगताम परिपीत वर्णम पीतांबरम भरण माल्य विभूषांगी देवी नमामि कृतमुत्कर वैरी जिह्वाम ग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुर परिपीडयन्ति गदाभिघातेन च पीतांबराढ्यम दक्षिणेन दुविजन नमामि। ये स्तंभन की देवी और बहुत ही सात्विक है। इन्हें श्री नारायण की संहारक शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। यानी पीतांबर पटधारी श्री नारायण की संहारक शक्ति यानी कि पीतांबरा, इसी के दम पे उनकी शक्ति होती है और इसी से वो अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी होते हैं। इसकी उत्पत्ति का भी कथा बहुत बड़ा है। जब ब्रह्मांड में एक तूफान आया और सबको निगल रहा था, कुछ रुक ही नहीं रहा था, देवता परेशान थे कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो श्री नारायण ने इनकी आराधना की थी और सौराष्ट्र में इनकी उत्पत्ति स्थान जलाशय से माना जाता है। और भगवान को इन्होंने कहा कि मैं इसे ठीक करती हूँ। फिर उन्होंने प्रचंड तूफान को रोकने का काम किया और यह स्तंभन की देवी। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रह नक्षत्रों को रोक रखा है, अदृश्य शक्ति है, स्तंभन वही है। तो शत्रुओं को रोक देना और आपको विजय प्राप्त करा देना, शत्रुओं को बुद्धि पे आपको हावी करा देना और आप उस काबिल भी हों। सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीशैल मल्लिकार्जुना उज्जैनम महाकाल मंकाल मलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथ डाकिन्यम भीमशंकर सेतुबंध रामेशम नागेशम दारुकामने वाराणस्यम विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय केदारम घुसमेचम स शिवालय। इनके भैरव भी होते हैं। मैं बताना ये चाह रहा था कि सौराष्ट्र के सोवर्णासन संसितम त्रिनयनम पित्तम सुकुल्लासिनम हेम भांग रुचिरम शशांक मुकुटम सच्चंपक सग्रयुक्तम हस्तेर मुद्गर पाशबद्ध रसनम सामृतम भूषण पर्याप्तांगी बगलामुखिम त्रिजगतम संस्तंभनिम चिंतयते
इन्हें संतोषी माता के रूप में भी जाना जाता है। दुष्ट स्तंभनम अग्रविघ्न समनम दारिद्र्य विच्छेदनम भूवृद्धि समनम चलन मिगसाम चेता समाकर्षणम सौभाग्येन कनिकेतनम मम दृशो कारुण्य पूर्णे क्षणे शत्रु स्मारणम मावरस्तु मातस्तुदीयम वपु मातर्भंजे मद विपक्ष वदनम जिह्वाम च संकिले ब्राह्मी मुद्रे मुद्रयासु धीषणा मुभ्रे गतिमस्तंभे शत्रुश्चुणयाम तीक्ष्ण गदयाम गौरांगी पीतांबरे विघ्नोघम बगले प्रणमताम कारुण्य पूर्णे क्षणे। यानी शत्रुओं पे आपको हमेशा हावी कर देगा। आप अपने कंप्यूटर पे हमेशा मजबूत रहेंगे, प्रतिपक्षी पे हमेशा जीत दर्ज कर पाएंगे। आपके अंदर कॉम्पिटेंसी भी होगी, तभी तो आप कर पाएंगे। यानी कि आपको उस योग्य बनाया जाएगा। आपके अंदर कुछ हो, कॉम्पिटेंसी हो, कैपेबिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो, जिसके दम पे आप जाने जाएं, जो आपका वजूद हो, प्रोफेशन में आपकी पकड़ हो। और दूसरा पक्ष आता है कि आपके सामने प्रतिस्पर्धी कौन है, कंपटीटर कौन है। कन्विक्शन होता है जिसमें एक दूसरे को कंपेयर करके देखा जाता है कि मजबूत कौन है, और जो मजबूत है वो अपनी मजबूती को प्रदर्शित भी कर रहा है समाज में अपने कार्यों के दम पे, और उसको लोग मान भी रहे हैं, और उसकी पूछ भी है, वो सर्वमान्य है और समाज में सर्वस्वीकार्य है, और उसका जलवा चल रहा है। राजसत्ता इसी को बोलते हैं। यानी आप विद्यार्थी हैं और आप खूब मेहनत कर रहे हैं, कंसेप्ट पकड़ में नहीं आ रहा, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप समझते हैं, और कंपटीशन में आप हारते चले जा रहे हैं, फेल होते चले जा रहे हैं, असफल होते चले जा रहे हैं। तो जो कॉम्पिटेंसी पैदा करने के लिए, कैपेबिलिटी पैदा करने के लिए आपके अंदर जिस काम को कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ पैदा करने का जो ओरिजिन है, वह दैवी शक्ति ही है, आपकी शक्ति है, उसको ही वो उत्पन्न किया जाता है। आगे जैसे कि मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, वैसे तो हजारों डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर होने के नाते आपके पास लोग भी आ रहे हैं, आप इलाज भी करते हैं। उस तरह की आपकी मान्यता नहीं है, आपकी पूछ नहीं है, और आपको जस नहीं मिल पा रहा है। आपकी तरह 50 डॉक्टर हैं, 50 वकील हैं, आपके तर्क काम नहीं कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, नॉर्मल लड़ रहे हैं, आपकी पहचान नहीं है, आपकी सत्ता नहीं है, आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज़ नहीं दिखते हैं कि किसी भी परिस्थिति को आप अद्भुत विचारों से मोड़ लें। कोई बड़ा वकील है, वो क्या करता है, सारी किताबें वहीं पढ़ते हैं, सारा एजुकेशन वहीं से लेके आते हैं, लेकिन वो परिस्थितियों को मोड़ लेता है। ठीक वैसे ही प्रतियोगिता करते हैं आप, खेल कूद में हैं, सारे खिलाड़ी हैं, जब तक आप उस पर जीत नहीं पाएंगे, और जीतेंगे कब, जब आपके अंदर दम होगा। तो आपके अंदर कैपेबिलिटी पैदा करना और दूसरा प्रतिद्वंदियों पर कैसे जीतना है, कोचिंग, दो चीजें होती हैं। वैसे तो ये राज सत्ता की विद्या है, राजाओं के लिए है, सत्ता वही माना जाता है, लेकिन सत्ता हर क्षेत्र में होता है। अब बहुत बड़े बदमाश हैं, बदमाशों में भी कैटेगरी है, उसमें भी सत्ता है। अगर देखना है सत्ता ढंग की, तो बदमाशों के जीवन को आप देखिए, सत्ता के लिए संघर्ष कितना होता है,
और जो जीता वही सिकंदर। नो लाइक सक्सीड विदाउट सक्सेस। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, यदि आप सफलता नहीं प्राप्त करते तो आप सफल क्या है? यानी आपको सफल बनना है और आपका के लिए, चाहे वो प्रोफेशन हो या कोई क्षेत्र हो। अब आप इतना समझ लीजिए कि सबसे अंदर आपके अंदर ताकत होनी चाहिए और उसका आप प्रदर्शन करें और दूसरे पैर आप हावी रहें। मूल बात तो ये महाविद्या, ये अस्तंभन की देवी है, यानी आपके प्रतिद्वंदियों को रोक लेगी और आपको मजबूत करके आगे बढ़ाती है और आपके अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ को पैदा करती है कि आप जहां भी जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं, जहां भी हाथ रखें आप जीत जाएंगे। मूल रूप से ये राजसत्ता प्रदान करने वाली होती है। इसका मतलब कि मुकदमे में जीतना है तो इससे बड़ा कोई विधान नहीं होता, यही उपाय होता है। इसकी उत्पत्ति ही ऐसे हुई है कि ये ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से जानी जाती है संसार में। ओम ह्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे अस्तंभनमाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ये श्री नारायण, पीतांबर पटधारी श्री नारायण की संहारक शक्ति हैं। और अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये ग्रह नक्षत्रों को रोक देने वाला अस्तंभन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। उत्पत्ति भी इनका उसी तरह का है कि जब ब्रह्मांड में तूफान आ गया था, देवी देवता परेशान हो गए थे, हजारों सालों तक कि ये सब कुछ नष्ट कर देगा, तो पीतांबर पटधारी श्री नारायण ने इनका आह्वान किया था और ये स्वराष्ट्र में उत्पन्न हुई थी और इन्होंने उस तूफान को रोका था। त्वमनो अप स्थिरायते, ये हवा तक को भी रोक देने का मद्दा रखती। और ये जागृत और सिद्ध महाविद्या है, सिद्ध विद्या प्रकृतिता तुरंत असर करेगी। पर अब बड़ी चीज को हासिल करना चाहेंगे तो आपको परीक्षाएं भी देनी पड़ेंगी। आप उस योग्य बनेंगे तब आपको उस तरह का पद मिलेगा, ऐसा ही विधान है। यानी कैपेबिलिटी दिखनी चाहिए और वो पैदा की जाएगी, वो पैदा करेगी, वो ऐसी परिस्थिति पैदा करेगी कि आप चाहें ना चाहें वैसा बन जाएंगे। तो आपको ये सारा कई पार्ट में आएगा, अभी आपको उनका ध्यान करना है। ओम मध्य सुदाब्दी मणिमंडप रत्नवेदी सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराम भरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि घृत मुदकरवैरी जिह्वाम जिह्वाम ग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुर परिपीडे अंतिम गदा विख्यातेन च पीतांबराढ्याम दक्षिणेन द्विजन नमामि। इस ध्यान को, मंत्र को आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप इसे ही जपेंगे। मंत्र आप जानते ही हैं। ओम ह्रीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तम्भ जिव्याम कीले जी बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। कोई ह्रीं भी लगाता है। ओम ह्रीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तम्भ जिव्याम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। अगले पार्ट को आप जरूर देखेंगे। जय माता दी।